हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब रूल्स की चर्चाएं करेंगे। आई होप कि आपने पिछली बातों को रिवीजन करके दोहरा करके आप तैयार हैं नियमों को सीखने के लिए। तो सबसे पहला नियम, जैसा मैंने कहा था कि शब्द के अंत में आने वाले ई को हटाना या ना हटाना, ड्रॉप करें कि ना करें। तो जो रूल हम लोग इस रूल को नाम देंगे ओमिशन ऑफ द फाइनल ई। किसी शब्द के अंत में आने वाले ई को हटाना। तो बात हटाने की हो रही है। हटाना एक तरह से एक नेगेटिविटी है, लेकिन हम नेगेटिव से बात क्यों करें, हम पॉजिटिव से बात करते हैं। पहले ये देखें कि हम कब ई को नहीं हटाते हैं। बहुत सिंपल सा नियम है। कोई भी शब्द है जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर ई है और उसके पहले सी अथवा जी आया है, तो उसमें जुड़ने वाला सफिक्स यदि एबल होगा तो ई नहीं हटेगा। या देखिएगा, सपोज करिए आपने जो वर्ड लिया है उसका अंतिम अक्षर है ई या उसके पहले जी आया है, तो जी ई और सी ई, और इसमें आप जोड़ने जा रहे हैं ए बी एल ई, एबल। जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि सफिक्सेस जो जुड़ेंगे वो प्रभावित करेंगे स्पेलिंग को, और हर सफिक्स की अपनी क्वालिटी होती है, अपने तरीके से प्रभावित करेगा। आप किसी भी शब्द में एबल जोड़ने जा रहे हैं, ए बी एल ई, एबल, और जिस वर्ड में आप इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड का अंतिम लेटर ई है और ई के पहले सी या जी है, तो आप नहीं करेंगे। डोंट द फाइनल ई, अंतिम ई ड्रॉप नहीं किया जाएगा। कब? जब एबल जोड़ा जाए और एबल के पहले आने वाले ई के पहले सी या जी हो। बहुत आसान सा नियम है, आप देख लो जरा। जैसे एम ए एन ए जी ई, मैनेज, लास्ट में ई है, इसके पहले जी है, आप इसमें एबल ऐड करेंगे तो हो जाएगा मैनेजेबल। देखें साहब, ई नहीं गायब हुआ। देखिए एन ओ टी आई सी ई, नोटिस जोड़ दीजिए, एबल बन जाएगा नोटिसेबल। ये देखिए ई गायब नहीं हुआ, ई को नहीं हटाया गया। फिर देखिए सी एच ए एन जी ई ए बी एल ई बन जाएगा चेंजेबल। अब देखते जैसे एनफोर्स, ई एन एफ ओ आर सी ई, एबल जोड़ दीजिए, बन जाएगा एनफोर्सेबल। इन सभी शब्दों में जो लास्ट का फाइनल ई है, जो लास्ट ई है, वो नहीं हटाया गया एबल को जोड़ते समय, क्योंकि ई को प्रीसीड कर रहा है कौन? जी और सी। वेरी सिंपल। हम किसी रूट वर्ड में एबल को ऐड कर रहे हैं और रूट वर्ड का फाइनल लेटर ई है और ई के पहले सी अथवा जी है, तो ई का ओमिशन नहीं होता है, ई को हटाया नहीं जाता है। आपके सामने है मैनेज, मैनेजेबल, नोटिस, नोटिसेबल, चेंज, चेंजेबल, एनफोर्स, एनफोर्सेबल, लॉट्स ऑफ वर्ड्स। अब गेंद आपके पाले में है। अब आप देखें कैसे और कितने वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में सीई या जीई आता है, तो एबल जोड़ने पर ई को नहीं हटाना है। अब ये जो रूल आपने पढ़ा, इस रूल में ही दूसरा रूल छिपा हुआ है। आपके मन में तब नेचुरली एक क्वेश्चन आएगा कि सर जी, एबल जोड़ने पर
सी के बाद जी के बाद ई नहीं हटता है, अगर वहां सी या जी के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट आया हो तो नेचुरल आंसर है ई गायब हो जाएगा। आई रिपीट, वी डू ड्रॉप द फाइनल ई बिफोर एबल व्हेन ई इज प्रीसीडेड बाय सम अदर कॉन्सोनेंट्स बारिंग सी और जी। सी और जी को छोड़कर कोई अन्य कॉन्सोनेंट्स अगर ई के पहले आए हों और आप उसमें सफिक्स के रूप में एबल जोड़ने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ई का ओमिशन हो जाएगा। ये बात केवल सी और जी पे लागू हो रही थी। कहने का मतलब क्या, देख लीजिए, अब कोई भी शब्द ले लीजिए जहां पर सी नहीं आया हो, जी नहीं आया हो, जैसे डी ई बी ए टी ई, डिबेट। अब यहां टी आया है, आप इसमें एबल जोड़ दीजिए। अब आपको ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, स्पेलिंग डी ई बी ए टी ए बी एल ई, डिबेटेबल। वेरी सिंपल, ई इज गॉन। फिर देखो, जैसे बी एल ए एम ई, ब्लेम, एबल जोड़ दिए साहब, क्या बन गया, ब्लेमेबल, बी एल ए एम ए बी एल ई। देखिए ई हट गया। देखो पी एल ई ए एस यू आर ई, एबल जोड़िए, क्या बन जाएगा, प्लेजरेबल, ई का ओमिशन हो जाएगा। ध्यान से रखें, लॉट्स ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड लीजिए। अब यहां मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, इस बोर्ड की सीमा है। आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए, जो रूल बताया गया कि अगर एबल हम सफिक्स के रूप में जोड़ रहे हैं, शब्द का अंतिम अक्षर लेटर ई है और ई के पहले आने वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट सी और जी नहीं है, तो ई हट जाएगा, ई हट जाएगा। दिस इज द सेकंड रूल, टू ओमिट और नॉट टू ओमिट द फाइनल ई। जितने भी वर्ड्स आपको मिले जहां पर अंतिम अक्षर ई हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और आप उसमें एबल जोड़ रहे हैं, तो ई को हटा दीजिए अगर वो कॉन्सोनेंट सी या जी नहीं है। ठीक, इसके एक्सेप्शंस आपको कुछ मिल जाएंगे। इन एक्सेप्शंस को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। जैसे एक शब्द है LIKE, लाइक। आप जब इस लाइक में एबल जोड़ते हैं तो इसकी एक स्पेलिंग नियम के अनुसार ये होनी चाहिए और दूसरी, कुछ लोग ये भी लिखते हैं, कुछ लोग ई को ड्रॉप नहीं करते। बोथ आर करेक्ट बट दिस इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। ऑलवेज ड्रॉप द फाइनल ई बिफोर एडिंग एबल टू लाइक। आप इसको, ये कॉमन स्पेलिंग है और ये रेयर स्पेलिंग है। ये कॉमन है, आप हमेशा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये रेयर है, बहुत कम मिलेगा, इतना कम कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह से साइज, आप साइज में जब एबल जोड़ते हैं तो इसके नियम के अनुसार ई गायब होना चाहिए, गायब कर दीजिए, SIZABLE। बट सम पीपल लाइक टू राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, इट इज कॉमन, इट इज रेयर। अगेन, लव plus able, the common spelling is LOVABLE, lovable. It is very common. You must drop the final E, but some people would like to write like this. Don't tell them that they are incorrect. Just tell them your spelling is rare and mine is common. That's it. Second rule, E is dropped when we add able to a
word ending in E and followed by a consonant, and that should not be C or G. ओके? एक साथ नहीं, धीरे धीरे आप इस पे अभ्यास करें, सोचें। और भी वर्ड्स मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आप कुछ ऐसे वर्ड्स ले आएं जो चुनौती दे कि सर जी इस पे ये नियम लागू नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, क्योंकि हर नियम के एक्सेप्शंस होते हैं साहब, लेकिन जब तक रूल्स नहीं खत्म होंगे तब तक मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करने वाला हूं। और आप में से कुछ लोग बेचैन हो रहे होंगे कि साहब आपने 2 रूल्स पढ़ा दिए, 2 नियम बता दिए, इतने सारे वर्ड्स भी लिख दिए, लेकिन अभी तक वो जो 4 वर्ड्स आपने पीसीएस के एग्जाम वाले लिखे थे उनका जवाब हमें नहीं मिला है। वेट करिए, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आप देंगे पिक्चर के लास्ट में, अभी पिक्चर बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नियमों की बात करेंगे। थैंक यू।